अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए सरकारी स्कूल्स में 12,748 क्लासरूम्स बनवाने की बात कही थी, लेकिन हर क्लासरूम में घोटाले की एक ईंट भी साथ जोड़ दी गई और करीब 2,000 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए गए। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब 37 ठिकानों पर छापेमारी की तो ऐसा लगा जैसे दिल्ली की शिक्षा मॉडल की नींव में सिर्फ झूठ और जुगाड़ के सीमेंट से बनाया गया था। मामला 2,000 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए सिसोदिया ने जिस क्रांतिकारी मॉडल की ढोल पीटी थी, अब वही मॉडल जांच एजेंसीज के डंडों पर नाचता नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता सोचती रही कि उसके बच्चों को वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ खास ठेकेदारों को वर्ल्ड क्लास कमाई के मौके दिए जा रहे थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रभारी रहे सत्येंद्र जैन की देखरेख में कक्षा निर्माण इतना लाजवाब हुआ कि लागत आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की नियुक्ति बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के कर दी गई। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता का कहना है कि ये छापे बीजेपी की साजिश हैं और उन्हें झुग्गियों के टूटने से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। आम आदमी पार्टी का ये तर्क ठीक वैसा ही है जैसा कि जनता पूछ रही है कि बच्चों के क्लासरूम में घोटाले कैसे हुए, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि झुग्गियां क्यों तोड़ी गई। यानी जवाब न दे सको तो विषय ही बदल दो। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पाठशाला की शायद ये पहली सीख है। सूत्रों का कहना है कि कई ठेकेदार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्लासरूम निर्माण में लागत जानबूझकर बढ़ाई गई। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के नाम से खर्च ऐसे दिखाया गया जैसे हर क्लास में एसी, एलईडी स्क्रीन और शायद चांद की मिट्टी भी लगी हो, लेकिन असल में इन प्रोजेक्ट्स का काम पब्लिक मनी की बर्बादी और पार्टी के फंडिंग मैनेजमेंट के मॉडल में तब्दीली हो गया। और जब पूछताछ का बुलावा आता है तो मनीष सिसोदिया अचानक व्यस्त हो जाते हैं। सवाल पूछने वालों को जवाब नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंखों में पानी और जुबान पर साजिश का नारा जरूर मिलता है। सत्येंद्र जैन भी 5 घंटे की पूछताछ में क्या बोले वो तो ईडी ही जाने, लेकिन आम आदमी जरूर पूछ रहा है कि आखिर किसके नाम पर बिल बन रहे थे। शिक्षा क्रांति के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बच्चों को क्या दिया? शायद घोटालों की एक पाठशाला, जहाँ पहली क्लास में सिखाया गया कि कैसे पब्लिक मनी को प्राइवेट में ट्रांसफ़र करें। अब सवाल ये नहीं कि ये घोटाला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि दिल्ली की जनता कब तक इन सिसोदिया और जैन जैसे नेताओं की मासूम शक्लों के झूठे नारों पर भरोसा करती रहेगी। आम आदमी पार्टी को वाकई लग रहा है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, तो जनता को साफ जवाब क्यों नहीं देती, या फिर ये भी मान लिया जाए कि ये क्लासरूम असल में मनी लॉन्ड्रिंग क्लासरूम थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।